दोस्तों, दुनिया में हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार तो उसे हज करने का मौका मिले और वो हज करने जा सके। और जब कोई हज के लिए जाता है तो उसे हज के सभी रस्म को पूरा करना होता है जिससे उनकी हज मुकम्मल हो सके। जिसमें से ये भी एक रस्म है कि हज के लिए गए सभी हाजी शैतान को पत्थर मारे। आज हम सभी इसके बारे में जानेंगे कि हज के वक्त शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। अल्लाह ने इस्लाम के 5 पिलर बताए हैं। पहला है कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। हज के लिए हज यात्रियों को काबा जाना पड़ता है और काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। उसे मुसलमान अल्लाह का घर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए बेहद खास है और हर साल लाखों मुस्लिम यहाँ हज अदा करने आते हैं। पूरी दुनिया के मुस्लिमों में एक रिवायत है कि जो भी शख्स हज पे जाने वाला होता है वो जाने से पहले अपने रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है। ये हर मुस्लिम हज पर जाने की पहले ये दुआ करता है कि या खुदा मुझे हमेशा अपने पास वहीं रख ले और मैं वहीं दफन हो जाऊं। इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने जिल्हिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक हज होता है। 12वीं तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद-उल अजहा होता है, यानी बकरीद का दिन होता है। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उम्रा कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज बस सिर्फ बकरीद के मौके पर होती है। उम्रा साल भर में कभी भी की जा सकती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, सारे मुसलमान जो हैं हज यात्रा में जाने से पहले अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं। ये नियत लेकर आते हैं कि अब हमें वहीं पर दफना दिया जाए। ऐसा अगर मौका हो तो अल्लाह हमें वहीं रख ले, हम अपनी आखिरी सांस वहीं लें। और इन सब के बीच में वो पत्थर मारने वाला रिवाज जहाँ शैतान रहता है, शैतान की उपस्थिति क्या है? क्या वाकई में वहाँ शैतान रहता है? क्या वो जगह वाकई में खतरनाक है और पूरी तरह सुपर नेचुरल पावर से भरी पड़ी है? आइए जानते हैं। हज में अलग अलग रस्म अदा की जाती है। उसमें से एक रिवाज होता है कि आदमी और औरत एक खास तरह के कपड़े पहनते हैं। पुरुष 2 टुकड़ों वाला बिना सिला एक सफेद चोला पहनते हैं। महिलाएं भी ऐसा सफेद कपड़ा पहनती है जिसमें सिलाई नहीं होती और उसे केवल उनके हाथ और चेहरा ही दिखता है। इसे पहनने के बाद कई चीजों से परहेज करना होता है, जैसे शरीर के किसी भाग के बाल निकालना या काटना, खुशबू या इत्र लगाना, नाखून काटना, लड़ाई झगड़े करना। इसीलिए अहराम बांधने से पहले ही अपने जिस्म की पूरी सफाई कर ली जाती है। अहराम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़नी होती हैं और लड़ाई झगड़े की कहीं पर कोई भी बात नहीं की गई। अगर कोई भी ऐसा करता है तो टूट जाएगा। अहराम पहनने के बाद हज यात्री को काबा पहुंचना होता है, यहाँ नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करनी होती है। काबा पर आकर सारे मुस्लिमों के सर एक साथ सजदे में झुकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में शिया सुन्नी और देवबंदी के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब काबा की बात हो तो सारे मुस्लिम वहाँ एक साथ अपना सिर झुकाते हैं। वैसे तो दुनिया भर में शिया और सुन्नी की लड़ाई आपने सुनी होगी और देवबंदियों के झगड़े के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन मुसलमानों का हर गुरबा यहाँ एक हो जाता है। यहाँ आकर हर मुसलमान खुद को खुदा का बंदा मानता है और दुनिया के सारे झगड़े और फसाद भूल जाता है। सोचकर देखिए दोस्तों, इस बेहद शांति प्रिय धर्म को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है और उन्हें गलत काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो ये गलत ही मुसलमान जिंदा ईमान पक्का नहीं होगा जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। मुसलमानों को इस तरीके से नहीं बनाएंगे। शक की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। काबे के तवाफ के बाद अभी हज यात्रियों को साफ और मरवा पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती। पहाड़ियों के साथ चक्कर सोचिए और फिर आबे जमजम का पानी पीना होता है। वहाँ पर एक बहुत पवित्र छोटा सा कुआं बना हुआ है और वहाँ का पानी कई प्राकृतिक ताकत से लैस बताया जाता है। उसे पीना होता है। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मीना नाम की जगह है जहाँ सारे हज यात्री अब जमा होते हर शाम तक नमाज पढ़ते हैं। अगले दिन एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, जिसके बाद बहुत ही जरूरी रस्म की अदायगी की जाती है और वो है शैतान को पत्थर मारना। जी हाँ दोस्तों, सारे हाजी मीना में लौटते हैं और वहाँ शैतान को पत्थर मारते हैं। यहाँ 3 खंबे हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है। इस पर हाजी 7 पत्थर कंकड़ मारते हैं। अरबी में इसे रमीज जमारात भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर 3 शैतानों को कंकड़ नहीं मारे तो आपका हज नहीं माना जाएगा। अक्सर लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इतनी बार इस जगह पर आकर किसको पत्थर से मारना, ये कैसी रस्म है? इस शैतान को पत्थर मारने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। इस्लाम में हज के दौरान हज के फर्ज को अदा करने के लिए शैतान को कंकरी यानी पत्थर मारने का हुक्म है। हज के वक्त शैतान को पत्थर मारने को जमारात कहते हैं। सभी लोग मुजल्फा से कंकड़ लेकर मीना के लिए रवाना होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शैतान को सबसे पहला पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे, तभी शैतान ने इस मंजर को देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत की रजा की खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो शैतान के तन बदन में आग लग गई
और फिर शैतान अपनी कोशिश में लग गया कि वो किसी भी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस काम से रोक सके। शैतान नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे, इसीलिए वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने में लग गया। शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, ए इब्राहिम, तुम एक ख्वाब देखकर अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और शैतान को मारा और फरमाया कि हट जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, वहाँ पर भी शैतान नाकाम रहा और फिर मायूस होकर शैतान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। लेकिन शैतान वहाँ भी नाकाम हो जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर शैतान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, उसी जगह पर हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने हज के लिए एक रस्म बना दिया है। जो भी हज के लिए जाता है उसे इस रस्म को पूरा करना होता है। अगर हज के वक्त कोई हाजी इस पिलर में कंकर नहीं मारता है तो उसका हज मुकम्मल नहीं माना जाता है। इसलिए तमाम हाजी इस जगह पर इकट्ठा होकर हज के वक्त शैतान को कंकरी मारते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। इसी अरकान को ही शैतान को कंकर मारना कहते हैं। इसके बाद सभी हाजी कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं और ये भी एक बहुत जरूरी रस्म है। इसके लिए सऊदी सरकार आपको टोकन देती है और आपके द्वारा की गई कुर्बानी का गोश्त दूसरे गरीब देशों के मुसलमानों में बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, होप करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिर हज में शैतान को पत्थर क्यों मारा जाता है।